अब हम लोग लिटिल वेनिस और कैस्पियन सी की तरफ आए हैं। कैस्पियन सी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है बाकू से लगा हुआ है और ये और भी 4 कंट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। और इस कैस्पियन सी में पेट्रोल, डीज़ल और जो है गैसेस, नेचुरल गैसेस का बहुत ज़बरदस्त रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्प्यूट भी रहता है आपस में कंट्रीज़ में, इनमें एडजॉइनिंग कंट्रीज़ में, उसके एक्सट्रैक्शन को लेकर। और ये कुछ लोग इसको लेक भी बताते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, और कुछ इसको सी कहते हैं। एनीवे, हम तो इसको कैस्पियन सी ही मान लेते हैं। यहीं पर इन्होंने एक वेनिस के स्टाइल में एक छोटी सी गोंडोला बोटिंग राइड बना रखी है, जिसको लिटिल वेनिस के नाम से ये लोग कहते हैं। और ये एक छोटा सा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये बाकू बाउलीवार्ड एरिया कहलाता है। ठीक है, एक हल्का सा इन्होंने क्रिएशन करा है, पर मुझे तो बहुत चार्मिंग नहीं लगा ये, लेकिन एक बार घूमने के लिए कोई बुराई नहीं है। तो अब आप इस कैनाल का, इस लिटिल वेनिस का हमारे साथ आनंद उठाइए और जो है एक गंडोला राइड कीजिए और यहाँ के सुहावने मौसम और गंडोला का आनंद लीजिए। ये दिस इज रनिंग विद मोटर, इलेक्ट्रिक। गुड नेम? मोहम्मद अब्दुल्ला। गुड नेम। Your name? राजत। Azad. Yeah. Where are you from? इंडिया। Baku. गुड पीपल, गुड कंट्री। ये जो आप आग जलती हुई देख रहे हैं, इसे फ्लेम टावर कहते हैं, और ये यहाँ के शहीदों के स्मारक हैं। और इस स्मारक के साथ ही आजू बाजू में दाएं और बाएं में आप जो हरियाली देख रहे हैं, ये शहीद पार्क कहलाता है। जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना खून दिया है, लहू दिया है, उनकी याद में शहीद पार्क बनाया गया है, और उनकी याद में ही ये फ्लेम टावर जलती है और शहीदों को श्रद्धांजलि देती है। आगे मैं आपको ताहिर टावर और फ्लेम टावर और दिखाऊंगा, और चलते हैं अगले वीडियो में 2 मिनट के बाद। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। बिल्ली बिल्ली बिल्ली, आओ आओ आओ। आओ 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 आओ। बिल्ली बिल्ली बिल्ली, आओ। मेरे बस की बात नहीं है। बड़े होकर करवाना है तो करवा लो। जमीन देख रहे हैं, ये शहीद स्मारक है, और यहाँ पर जो है शहीदों के साथ ये हमारी खूबसूरत नायिकाएं खड़ी हुई हैं, और इन नायिकाओं के साथ ही आप ये देखिए, ये बिल्ली भी आ गई यहाँ पर, और बिल्ली शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दे रही है, फूल लेके आई है बिल्ली। और हम बहुत ही प्रभावित हैं इस बिल्ली की देशभक्ति से, और ये हमारी हीरोइन इसके साथ खड़ी हैं और बिल्ली को प्यार कर रही हैं और उसे हेलो हाय कर रही हैं।
अब हम चाहते हैं कि ये आइए आप दोनों सामने देखिए, वो जो शहीद स्मारक के साथ साथ ये ताहिर जो है बिल्डिंग है, ताहिर स्मारक है। और इस ताहिर स्मारक पे आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए, ये ताहिर स्मारक के लिए हमारी लड़कियां दोनों फोटो खिंचवा रही हैं। आइए इधर आइए, आप दोनों ज्वाइन कीजिए प्लीज साथ में। हाँ, चलिए। ये जो मार्टिर्स लेन हमने देखी, ये मेमोरियल है, सिमेट्री मेमोरियल, और ये उन सोल्जर्स को डेडिकेटेड है जो 1990 में, जिसे ब्लैक जनवरी कहते हैं, सोवियत आर्मी के साथ संघर्ष में मारे गए थे। और अब हम लोग हैदर अली सेंटर आए हैं बाकू में। ये कल्चरल सेंटर है। ये अपने बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर, यूनिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इसकी डिज़ाइनिंग ज़ाहा हदीद ने की थी। और ये एक नेशनल म्यूज़ियम है। यहाँ लाइब्रेरी भी है, कंसर्ट हॉल भी है, और ये लैंडमार्क है बाकू का। इसमें जो इस बिल्डिंग की खासियत है वो है इसके कर्विकल डिज़ाइंस, जिनमें कोई राइट एंगल नहीं है। और ये बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है बाकू के, और इसका नाम हैदर अली के नाम पर पड़ा हुआ है, जिन्होंने लगभग 20 साल बाकू पर शासन करा। इस सेंटर में कल्चरल इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, कंसर्ट्स होते हैं। इसमें नेशनल म्यूज़ियम और लाइब्रेरी, मैंने आपको पहले ही बताया था, हैं। डिज़ाइन जो एम्फसाइज करता है, ये यूनिटी को करता है बिटवीन द प्लाज़ा, और जो सराउंडिंग लैंडस्केप है उसका, मतलब नेचुरल ब्यूटी का प्लाज़ा के साथ, बिल्डिंग के साथ जो कॉम्बिनेशन है, वो डबल कार्व बिल्डिंग का एक एनवलप के रूप में दिखाया गया है। अजरबैजान की करेंसी मनत है, और एक मनत लगभग 52 रुपीज़ की है, और $100 में 170 मनत आते हैं। मतलब एक $1 में 1.7 मनत। ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये बाकू सिटी का व्यू है। वहाँ की जो मेन रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर आप देख ही रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि स्टालियन स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल और ओल्ड क्लासिकल स्टाइल, तीनों का संगम है। ये जो बिल्डिंग आपने देखी, इनको फ्लेम टावर्स कहते हैं। ये 3 स्काई स्क्रैपर्स हैं। ये अजरबैजान की जो रूलिंग फैमिली है, अली फैमिली, उनके हैं। और इनकी हाइट जो टायलस टावर की है वो 182 मीटर्स, लगभग 600 फीट है। और ये तीनों फ्लेम की शेप में बनाए गए हैं। अजरबैजान का निकनेम है लैंड ऑफ फायर, तो ये उसको दर्शाते हैं। हिस्टोरिकली यहाँ पर जो नेचुरल गैस निकलती है, और जो यहाँ शुरू में जोरोस्ट्रियन वर्शिप का कल्चर था, उसी को ये इंडिकेट करते हैं, उसी को सिंबलाइज करते हैं। हैदर अली सेंटर के बाहर जो बहुत बड़ा लैंडस्केप बना हुआ है, वहीं पर ये ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं। जैसे ये दोनों आपको मैंने दिखाए, एक लड़के का, एक लेडी का। ये सब वेस्ट से बने हैं। इसको गौर से देखिए, ये टायर्स से बना हुआ है ये। और जो यहाँ पर जो पार्क है, इस पार्क में बहुत ही जो लंबा चौड़ा लैंडस्केप है, बहुत शानदार, बहुत तेज़ हवाएं यहाँ चल रही हैं। और अगर आपके हाथ में ग्लास है या कुछ है तो वो एकदम छिटक जाएगा आपके हाथ से। खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा है यहाँ की हवाओं से।
मैंने जिन फ्लेम टावर्स का आपसे पहले जिक्र करा था, अब आप उनको करीब से देखिए। ये वो फ्लेम टावर्स हैं जो फ्लेम्स का, फायर का प्रतीक है और लैंड ऑफ फायर को दर्शाते हैं, और जो जेरोस्ट्रियन कल्चर जो यहाँ का मेन कल्चर था उसको सिंबलाइज करते हैं। तो हैव अ क्लोजर लुक ऑन दीज 3 फ्लेम टावर्स which is 182 meters in height. See you tomorrow. Bye. अब हम आपको कैंडी केन माउंटेन्स की सैर के लिए ले चलते हैं। ये बहुत ही यूनिक कलरफुल माउंटेन्स हैं और ये जो हैं खिजी और सियाजान डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ते हैं। ये शेल माउंटेन्स जो हैं अपने डिस्टिंक्ट कलर्स जैसे कि रेड, ऑरेंज, पिंक, चॉक कलर इस हिल्स की वजह से फेमस हैं। ये जो कलर है ये इनके अंदर जो मौजूद आयरन कंपाउंड्स हैं रॉक्स के अंदर, उसके ऑक्सीडेशन से आता है। ये एक अच्छी फ़ोटोग्राफी प्लेस है और बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी यहाँ नहीं है, बस आप कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ्स इस माउंटेन के साथ ले सकते हैं। हवाएं तो हैं पर वो बहुत ठंडी नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है और ये बहुत ऊंचे माउंटेन्स भी नहीं हैं, और ना ही कोई ऐसा यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है जिसके साथ आप जो है यहाँ कोई एक्टिविटी, रेस्टोरेंट या कुछ भी कर सकें। तो ठीक है, आप बस कलरफुल माउंटेन्स को देख सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा स्पेशल मुझे नहीं लगा। अब यहाँ से आगे हम माउंट शहनदाग जो शाहदाग में पड़ता है वहाँ आपको ले चलते हैं। ये माउंटेन पीक ग्रेटर कॉकस रेंज में आती है। ये कसार डिस्ट्रिक्ट में है। ये रशियन बॉर्डर के करीब है। इसकी जो मोस्ट एलिवेटेड पीक है वो 4243 मीटर्स की है, लगभग 14,000 फीट अबव सी लेवल। मैग्नीशिया लाइम और चॉकस्टोन और मार्बल की रॉक्स यहाँ पाई जाती हैं। विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर -20 तक चला जाता है। यहाँ पर केबल कार भी है जिससे आप माउंटेन पीक तक जाके वहाँ लुत्फ़ उठा सकते हैं। बाकी यहाँ एक रोलर कोस्टर भी है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा माहौल है, छोटे छोटे आउटलेट्स भी बने हुए हैं। यहाँ पे कॉर्न्स मिल रहे हैं, लोकल फ्रूट्स मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी हाउस भी हैं। ठीक है, बढ़िया लगी मुझे जगह। अब हम बाकू वापस आ गए हैं। हमारा ड्राइवर हमको एक अजरबैजानी रेस्टोरेंट पे लेके आया है जहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा है। एक लेडी जो है वो सिंग कर रही है, इंडियन सॉन्ग्स भी इसने सिंग करे, और हमें ट्रेडिशनल अजरबैजानी फूड उसने सर्व करा। और उसकी प्रेजेंटेशन आप देख के दंग रह जाएंगे, कितने खूबसूरत तरीके से वो लेकर उसको आया और हमारे आगे उसने रखा। बेसिकली रोटी में लिपटे हुए चावल थे। एक यही वेजिटेरियन डिश यहाँ अवेलेबल थी, वैसे दाल मखनी वगैरह भी थी, पर उसने हमें सजेस्ट करा कि आप अजरबैजानी फूड ही खाइए अगर आप यहाँ आए हैं तो आप भी लुत्फ़ उठाइए अजरबैजानी फूड का और एंजॉय कीजिए हमारे साथ।
आज के लिए बाय बाय कहने का वक्त आ गया है दोस्तों। कल फिर नई सुबह के साथ मुलाकात करेंगे आपको मड वोल्केनो और फायर वोल्केनो के दर्शन कराएंगे।